और बात करेंगे झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हुई कथित, उसके बाद छात्रों में उबाल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटाले को लेकर मामला अब झारखंड में गर्माता जा रहा है। रांची में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर जोरदार ढंग से उसे उठाने का ऐलान किया है। कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। आज झारखंड के छात्रों नौजवानों के बीच ये आग जल चुकी है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। ताजा मामला जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता का है, जिसे लेकर छात्र कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। हमारे झारखंड का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 26 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो कर्मचारी से लेकर के अधिकारी की हो, शिक्षक से लेकर के दरोगा की भर्ती हो, तमाम भर्तियां विवादों में रही है। और इस विवाद ऐसा कि लगातार भर्तियों में अलग अलग तरीके से पेपर लीक, धांधलियां, अनियमितता उजागर हुई है कि झारखंड एक ऐसे राज्य में शुमार हो गया जहाँ पे पेपर लीक नहीं होता है, अब सीधे सीधे OMR लीक कर दिया जाता है। 14वीं जेपीएससी पीटी का परीक्षा हुआ है, उसमें बहुत ही व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। पहले पेपर लीक होता था, इस बार तो OMR ही लीक हो गया। और OMR एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, बिना अध्यक्ष के अनुमति के वो बाहर नहीं आता है, तो आखिर OMR बाहर कैसे आया? काहे के लिए हम लोग वोट दिए थे कि झारखंड का माटी का बेटा है। हम लोग का आशा विश्वास था कि नौकरी देगा, लेकिन नौकरी बेचवा निकला। ये शिबू सोरेन जी माननीय थे, लेकिन ये झारखंड को बिकने नहीं दिए। लेकिन आपको लगता है कि उनका बेटा झारखंड को बेच देगा। सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वे अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो हुआ था उसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत व्यापक स्तर पे पेपर लीक हुआ था। पहला डिमांड रहेगा। दूसरा डिमांड ये रहेगा, TDPL एजेंसी जो भी जेपीएससी में एग्जाम लिए, जेएसएससी में एग्जाम लिए, उसको रद्द करना होगा। अभय तिवारी जिस एग्जाम में बैठा उसको रद्द करना होगा। अभी गिरफ्तारी हुई है जेएसएससी सीजीएल में अभय कुमार की। सर, जिस एग्जाम में भी अभय कुमार की संलिप्तता पाई गई है, सारे एग्जाम में जो है सीबीआई या फिर ईडी जांच करे। छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा टूट चुका है और पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरे कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के हमलों के बीच सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं पहले से ही विवादों में रही है, लेकिन ताजा जेपीएससी और जेएससीसी विवाद ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब वो आर और पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें यह मुद्दा सदन में गर्माहट ला सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से मैं सौरभ के साथ दिवाकर कुमार।